मिशन 19 को साधने के लिए दिल्ली से राहुल गांधी ने कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी किया, जिसे प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने किसान, युवा और महिला समेत पूरे समाज को आगे बढ़ाने वाला बताया। सीएम अशोक गहलोत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रंजिता झा ने। बजट है, ये आपको कितना आगे ले जाएगा 2019 के चुनाव में? देखिए, ऐतिहासिक बजट तो बनते हैं, पर ऐतिहासिक घोषणा पत्र के रूप में सामने आया है, क्योंकि जिस रूप में मैनिफेस्टो बनाया गया है, मोदी जी तो अपने मन की बात थोपते हैं जनता पर हर वीक, और राहुल गांधी जी ने कहा कि आप मन की बात सुनो, तो पूरे देश के तमाम वर्गों के साथ में, किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, मजदूर हो, छात्र हो, महिलाएं हो, टीचर्स हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सबकी भावनाओं को सुन करके निचोड़ जो आया है, उसके आधार पर पहले बार इतिहास के अंदर ये घोषणा पत्र जारी हुआ है। इसीलिए लोग आज उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और बीजेपी के पास कहने कुछ है नहीं, झूठ का पुलिंदा है। ये तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, झूठ का पुलिंदा रिएक्शन क्या हुआ? आपको भी ये जो वादे किए हैं उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वादे एक से एक शानदार हुए हैं, इतिहास बनाएंगे, इतिहास रचेंगे ये बातें, क्योंकि किसान के लिए जिस प्रकार कहा गया है, किसान बजट अलग बनेगा। जब रेलवे का बजट होता था 70 साल के इतिहास में पहली बार किसानों के लिए अलग बजट आएगा पार्लियामेंट के अंदर, ये इतिहास नहीं है क्या? ऐतिहासिक फैसला नहीं है क्या? नरेगा में काम मिलता 100 दिन गारंटी है, लोकसभा कानून बना करके 150 दिन कह दिया गया है, ये मैनिफेस्टो में दिया गया है। इस प्रकार से शिक्षा के लिए जो कहा गया है, शिक्षा का अधिकार पहले दिया गया था, उसको जीडीपी का 3% के बाद 6% हम इन्वेस्ट करेंगे देश के नौजवानों के लिए, नई पीढ़ी के लिए। स्वास्थ्य और शिक्षा दो देश का भविष्य बनाते हैं नौजवान पीढ़ी के साथ में। उसके बारे में इतना बड़ा वादा किया गया है जनता के साथ में। और किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं कई बार, क्रिमिनल, तो राहुल गांधी जी ने घोषणा करी है कि क्रिमिनल अब नहीं होंगे, सिविल मुकदमे होंगे खाली। ये भी बड़ी घोषणा है। और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी कहा गया है कि बजाय इसके कि आप जो ये लुटा रहे हो पैसा इंश्योरेंस कंपनियों को लेते हो, चाहे कृषि बीमा हो और चाहे वो हेल्थ बीमा हो, मिली भगत से पैसा करोड़ों अरबों रुपए जाता है उनकी जेब के अंदर। बेनिफिशियरी को पैसा मिलता नहीं है, जो बीमार होता है उसको पैसा पूरा मिलता नहीं है। किसान को जो इंश्योरेंस की जाती है, किसानों के लिए डिस्ट्रीब्यूट होगा 5,000 करोड़ रुपये, तो 15,000 करोड़ रुपये बेनिफिट होता है इंश्योरेंस कंपनियों को। तमाम आंकड़े देश के सामने हैं। उसके ऊपर एक वादा नया किया गया है, हम चाहेंगे किसान को पूरा लाभ मिले। स्वास्थ्य के लिए राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, मनमोहन सिंह जी सोनिया गांधी लेके आए थे। राइट टू एम्प्लॉयमेंट, नरेगा लेके आए, मां नरेगा। फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आए, राइट टू इंफॉर्मेशन लेके आए, आरटीआई लेके आए। तो कानूनी रूप से अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी थी यूपीए गवर्नमेंट ने, कि लोगों को कानून बना के अधिकार दिया गया कि भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, काम दो हमें, अकाल पड़ेगा काम खोलो, कहना नहीं पड़े। तो ये मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि ये जो फैसले यूपीए गवर्नमेंट ने जो किए थे कि कानून बना के अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी थी, उसको आगे बढ़ा करके राइट टू हेल्थ की बात राहुल गांधी ने करी। और सबसे बड़ा जो गेम चेंजर हो सकता है देश के अंदर, कि आज तक हम लोग बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा 6,000 रुपये देंगे हम लोग। एक मजाक थी कि किसान को 6,000 रुपये एक साल में देंगे, 2-2 हज़ार की किस्तें देंगे। राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो स्थिति देश में है आज 70 साल के बाद में, आज हमारी स्थिति होनी चाहिए है कि विकसित राष्ट्रों की तरह हम भी सोशल सिक्योरिटी की बात करें। उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ करके सोशल सिक्योरिटी को इतना मजबूत बनाने का काम किया है। 20% आबादी देश की
जो गरीब है उसको, जो 25 करोड़ लोग होंगे करीब, उनको 6,000 रुपये प्रति माह उनके खाते में जाएंगे और 12 महीने के, 1 साल के हुए 72,000 रुपये होंगे और 5 साल के होते हैं 3,60,000 रुपये होते हैं। और खाली 5 साल के लिए नहीं मिलेंगे, वो भी जब इसकी बनेगी तो हमेशा के लिए उन लोगों को जो गरीब रहेंगे जी। उसको आप बताइए 72,000 रुपीज़ जब मिलेंगे तो वो खर्च करेगा वापस, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। जब क्षमता बढ़ेगी तो मार्केट में जब पैसा आएगा दुकानदार के पास में, चीज़ें खरीदेगा, वो चीज़ों को उत्पादन होने के लिए फैक्ट्रियों में मांग बढ़ेगी, तो देश की इकोनॉमी जो है करीब 3,60,000 रुपये खर्च होंगे इसके अंदर, इसके में 3,60,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वो पैसा जब मार्केट में वापस खर्च होगा लोगों द्वारा, गरीब लोगों द्वारा, उससे आपकी इकोनॉमी मजबूत होगी। जो आज देश की इकोनॉमी बहुत कमज़ोर हो चुकी है, इस प्रकार के फैसले हो गए। सर, आप किसानों की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी कहते हैं कि हिंदुओं को ठगा है कांग्रेस ने, हिंदू आतंकवाद की शुरुआत कांग्रेस ने की है। इसका काउंटर कैसे करेंगे आप? क्या ये राजनीतिक मुद्दा रहेगा? क्या ये चुनावी मुद्दा रहेगा? जनता बहुत समझदार है। मेरा मानना है कि हमें इसके ऊपर बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मोदी जी और इनकी पार्टी जो पहले जनसंघ थी, बाद में वो भारतीय जनता पार्टी बन गई। इनके पास ना नीति है, ना कार्यक्रम है, ना सिद्धांत हैं इनके, जो देश को चलाने के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए, देश को एक व अखंड रखने के लिए, वो बातें इनके दिमाग में नहीं रहती है। मुझे याद है कि आज ये बचपन से सुनते आ रहे थे गौ माता, शुरुआत इन्होंने गौ माता का वध बंद करो, गौ हत्या बंद करो के नाम से राजनीति करते थे सत्ता माने के लिए। 10-20 साल उसको चलाया। अब गौ हत्या अभी भी हो रही है इनके राज के अंदर, कोई रोकने वाला नहीं। जब विपक्ष में थे मोदी जी तो क्या क्या बातें बोलते थे कि मीट का एक्सपोर्ट बंद कर देंगे, पशु कटेगा नहीं। अभी भी चाहे करते रहे, बल्कि बढ़ गए, एक्सपोर्ट बढ़ गया मीट का इनके ज़माने के अंदर, सबको मालूम है। गौ माता को भूल करके राम मंदिर पे आ गए। 25 साल से 30 साल राजनीति राम मंदिर ही कर रहे हैं, और मंदिर याद आता राम मंदिर जब चुनाव आते हैं। और अब जो पुलवामा में हुआ है वो इनकी लापरवाही का नमूना है, उसका जिम्मेवारी खुद नहीं ले रहे लोग। पुलवामा के अंदर जब इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कह दिया कि हमला हो सकता है, तब भी आपने सैनिकों को ट्रकों में भेजा, आप उसका इंतजाम कर सकते थे और ढंग से, ज़्यादा सिक्योरिटी कर सकते थे, तो वो बड़ी घटना थी। आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी, अच्छी बात है। करने वाले एयरफोर्स के, आर्मी के और नेवी के लोग जो कार्रवाई करते हैं, पूरे देशवासी को गर्व होता है, पूरे देशवासी को गर्व होता है। और ये लोग क्या करते हैं, उन बातों को घुमाएंगे कि कांग्रेस वाले तो जो है वो उनको मतलब उनके ऊपर शंका कर रहे। कौन शंका कर रहा है? एक इंसान इस धरती पे नहीं है जो हमारे बहादुर सैनिकों को, जो अपनी जान को हथेली पे रख करके सीमाओं की रक्षा करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, उस पर गर्व होता है। पर ये उस पर भी राजनीति करते हैं। इसका मतलब ये एयरफोर्स, आर्मी, BSF इनके नाम का दुरुपयोग करके सत्ता में वापस आना चाहते हैं। उनकी बहादुरी उनकी है, कांग्रेस ने ये काम कभी नहीं किया। इंदिरा गांधी के ज़माने भूल गए क्या लोग? 17 साल तक राज किया देश पे, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, और 90,000 उनके जनरल, कर्नल, मेजर और सैनिकों के हथियारों को सरेंडर करवा दिया। 90,000 लोगों को सरेंडर करवा दिया हमारी सेनाओं ने उस ज़माने के अंदर। क्या इंदिरा गांधी ने उसको लेके चुनाव लड़ा या उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने की बात करी? क्या हमारे बहादुर सैनिक हैं, सेना के लोग हैं, उनकी बहादुरी पे हम सबको गर्व होना चाहिए। और उसमें कांग्रेस BJP कुछ नहीं होना चाहिए। उसमें तो वो तो सेना है, फोर्सेज हैं, उनको सबको सलाम करना चाहिए। ये उस पर राजनीति करते हैं इस बार, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा चल नहीं पा रहा है, हिंदुत्व का मुद्दा चल नहीं पा रहा है, राजभक्ति की बात करते हैं। मगर राजभक्त होने के लिए क्या BJP का फॉर्म भरना जरूरी है? क्या
ये जनता अब समझ चुकी इन चालों को। इंदिरा गांधी ने खालिस्तान नहीं बनने दिया, कितने लोग मारे जा रहे थे आतंकवाद से, अपनी जान दे दी पर देश का टुकड़ा नहीं होने दिया। पंजाब को अलग करने की साजिश थी, उसको किस प्रकार उन्होंने समाप्त कर दिया। आज हम पूरा मुल्क एकजुट है, एक अखंड है। और मोदी जी कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। ये जो उनके खुद के जुमले हैं ना, वो मोदी जी और अमित शाह जी के 5 साल के जुमले उनके गले की हड्डी बने हुए हैं। आप चुनाव में देखेंगे आप, ये जुमले एनडीए गवर्नमेंट को, बीजेपी को ले डूबेंगे।